मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नायाब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम अभ्यास 2 शुरू करेंगे। ये आधारित है आपकी वर्गमूल पर। तो हमने 1 से लेकर 30 तक के वर्गमूल लिख दिए हैं। आपको इन सबको कॉपी पे नोट करना है और इन्हें याद करना है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको बाद में नोट कर सकें। तो आप सभी बच्चों को ये 1 से लेकर 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए। तो आ जाते हैं हम अभ्यास 2A पर। अभ्यास 2A। इसमें लिखा है पहला क्वेश्चन, 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। 1 से 15 के बीच विषम संख्याओं का वर्ग, विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो देखिए वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे 1 से 15 के बीच पूछा है, एक सहित नहीं पूछा है, तो 1 से 15 के बीच पहले विषम संख्या लिख लीजिए। कौन कौन सी है? 3, 5, 7, 9, 11, 13। 15 तो हो ही जाएगी, लेकिन 20 में पूछा है तो लिखेंगे हम पहला 3 का वर्ग। और वर्ग मतलब होता है उस पर घात 2 लगाना। घात 2 लगा दी। अब घात 2 का मतलब भी क्या होता है? घात 2 का मतलब होता है उसे गुणे में उतने ही बार लिखना जितनी उस पर घात है। तो घात 2 थी तो हमने गुणे में 3 को 2 बार लिख दिया। 3 गुणे 3। अब इसकी गुणा करके लिख दीजिए 9। ऐसे ही 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 5 का वर्ग, 5 की घात 2 बराबर 5 गुणे 5 और 5 25। ऐसे ही आप कर लेंगे 7 का वर्ग। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगेगा। 7 का वर्ग क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर, 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49। ऐसे यहाँ पे 9 का वर्ग, 11 का वर्ग और 13 का वर्ग निकाल लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है दूसरा, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। अपने आप लिख लीजिएगा। पहला है 56 का स्क्वायर। तो आपको पता है 56 का स्क्वायर को हम कितने बार इंटू में लिख सकते हैं? 2 बार। 56 गुणे 56। अब आप 56 से गुणा कर लीजिएगा, जो आएगा वो यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा। दूसरा सेम इसी तरीके से 82 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 82 गुणे 82 और जो गुणा आए वो गुणा करके लिख दीजिएगा। थर्ड है आपका 65 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 65 इंटू 65। इसका आंसर ये आएगा। और इसी तरीके से चौथा आप कर लेंगे 75 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 75 इंटू 75। इन दोनों की गुणा करके आप लिख लेंगे। इनकी भी हमने गुणा ही की है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। ये जो अभी हम ज्ञात कर रहे थे वो थे सिंपल संख्याओं के वर्ग। अब जो हमें ज्ञात करना है वो है परिमेय संख्याओं के वर्ग। परिमेय संख्या ये वैसे वही होते हैं, बस जो जिसका वर्ग होता है, जो अंश में होता है अंश में लिख दिया जाता है, जो हर में होता है उसका वर्ग हर में लिख दिया जाता है। परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। पहला है -5 का वर्ग। हमेशा याद रखिए किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग एक धनात्मक संख्या होती है। कैसे, उसको देखते हैं। -5 का वर्ग का अर्थ है कि -5 को हम इस तरीके से लिखते हैं घात 2। अब इसको गुणे में हमें कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। लिख दीजिए -5 गुणे माइनस। अब देखिए माइनस माइनस प्लस और बचा 25, यानी कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का जो वर्ग होता है वो क्या आता है? धनात्मक संख्या आती है। तो ये आपका हो गया। दूसरा देखिए 13/7 का वर्ग। तो देखिए हमने अभी पिछली टेबल में जो बताया है 13 का वर्ग क्या होता है, पहले लिख लीजिए ऐसे स्क्वायर फॉर्म में, फिर इसे इंटू फॉर्म में लिख लीजिए 13/7। 13 का वर्ग होता है 169, 169 और इसका 49। इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चन कर लेंगे। तीसरा हम बता दे रहे हैं क्योंकि वो बट्टे में है। थर्ड -6/7 का वर्ग क्या हो जाएगा? -6/7 का होल स्क्वायर। अब हमें पता है इसको 2 टाइम्स हम इंटू में लिखेंगे। 6/7 -6/7, तो माइनस माइनस प्लस।
ऑलरेडी हो जाएगा, और क्योंकि ऋणात्मक संख्या का प्लस होता है वैसे भी हमें याद है। तो 6 छंग 36, 7 सत्ते 49। इसी तरह के बाकी आप कर लेंगे। तो ये अभ्यास आपके कंप्लीट हुई। अगर अब अगली अभ्यास देखिए, उसमें भी हमें क्या निकालना है, उसमें ये अभ्यास है आपके वर्ग पर कि किसी संख्या का वर्ग क्या होता है। अब अगली अभ्यास है आपकी वर्गमूल। वर्गमूल मतलब होता है जैसे मान लो आपको यही दे दिया गया है और ये पूछ दिया कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, ये होगा। अब ये इसमें तो माइनस नहीं है तो हम इसमें माइनस नहीं लगाएंगे। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, मतलब उल्टा बताना है आपको। तो अगली अभ्यास देखिए 2B, लिखा है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन गुणनखंड विधि से। गुणनखंड पता ही है आपको, फैक्टर विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। ज्ञात कीजिए। पहला है ये 7744। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाली विधि से इसका गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए हमें लास्ट में, अगर इस पूरे डिजिट में हमें लास्ट में 4 मतलब सम संख्या दिख रही है, तो ये डिवाइड किससे होगी, 2 से। 2 तियां 6, 1 हासिल 2 अट्ठे 16, 1 हासिल 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। अभी भी ये किससे डिवाइड हो रही है, 2 से हो रही है। 2 एकम 2, कितना बचा इसके पास से, 1 इसको दे देगा तो ये हो जाएगा 18। 2 ने लिखना नहीं है, सिर्फ उसके पास चला जाता है। 2 ने 18, फिर 2 तियां 6, 1 बचा, 2 चक्कू 2 शंग 12। फिर हमारा 2 से जाएगा 2 निम 18, 2 शंग 12 और 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब हमें पता है कि इसके लास्ट में क्या आ गई, विषम संख्या, और विषम संख्या कभी भी आपकी सम संख्या से नहीं कटती। तो आप क्या करेंगे, ये हमें पता है कि 11 का वर्ग है, तो 11 एकम 11, 1 कैरी, 11 एकम 11, और ये भी क्या आ गया, 11 एकम 11। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 77744 का वर्गमूल, नीचे लिख देंगे अंडर रूट। ये अंडर रूट का वर्गमूल जब भी पूछे तो समझ लीजिए उस संख्या पर हमें क्या लगाना होता है, अंडर रूट लगाना होता है। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल ऐसे निकालेंगे अंडर रूट लगा के। तो अंडर रूट इसके जो फैक्टर आए हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, यानी कि कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5 6। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 2 2 4 2 6 हो गया। अब 11 कितनी बार है, 2 बार, ये अंडर रूट के अंदर। अब रूल होता है कि अंडर रूट से बाहर वही संख्या निकल सकती है जो पेयर में हो। पेयर मतलब जो जोड़े में हो, यानी कि यहाँ पे देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है, समान संख्या का जोड़ा बनना चाहिए, यानी कि 2 का ही। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसका एक जोड़ा बाहर, ये भी 2 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे भी 2 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे भी 11 का जोड़ा बन रहा है। तो इन जोड़ों की एक संख्या बाहर निकाली जाती है, तभी अंडर रूट हटता है। तो इस 2 का 1 निकाल लिया, इस 2 का 1 2 निकाल लिया, इसका भी 1 निकाल लिया और इसका भी 11 निकाल लिया। ठीक है, अब अंडर रूट नहीं लगेगा, क्योंकि अंडर रूट से बाहर निकलने का यही नियम होता है कि अंदर जो जोड़े में संख्या है वो एक बार बाहर निकाली जाए। अब गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8 और 8 और 11 की गुणा क्या जाएगा, 88। हमेशा ध्यान रखिए जब भी अंडर रूट से बाहर हम किसी संख्या को निकालते हैं तो उसका आंसर प्लस माइनस में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 88। इसी तरीके से फैक्टर करके आप दूसरा, तीसरा, चौथा लगा लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, इसमें परिमेय संख्या लिखिए। लिखा गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वही हेडिंग है, ज्ञात कीजिए। पहला 625 बटे 1296, ये है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अंश का अलग हम गुणनखंड करेंगे, हर का हम अलग गुणनखंड करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 625। अब हमें पता है किसी संख्या के अगर हर में 5 है तो हम उसको 5 से ही डिवाइड, अंत में 5 है तो हम उसको 5 से ही डिवाइड करेंगे। तो 5 एकम 5, 1 बचा, 12 हुआ इसके पास, 5 दूनी 10, फिर कितना बचा इसके पास, 2 2 आगे लग गया, इसके कितना हो गया, 25 पचम 25। फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचा, पचम 25,
पचम 25 और 5 इकन्नम 5। ये तो जब तक ये लास्ट में 1 नहीं आ जाता ये आपका प्रोसेस चलता रहता है। तो 625 का तो हो गया। अब हम इसका करते हैं 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। तो 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब 81 किससे कटेगा? देखिए 2 से तो काटने का नियम है कि संख्या के अंत में सम संख्या हो, लेकिन 3 से काटने का नियम होता है कि जितने भी अंक हैं अंक को जोड़ लीजिए। तो 8 और 1 9, और 9 हमें पता है कि 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 तियाँ 9 और 3 इकन्नम 3। अब हम वापस लिखेंगे इस क्योंकि वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल के लिए करणी चिन्ह आता है, इसको हिंदी में करणी बोलते हैं और इंग्लिश में अंडर रूट बोलते हैं। 625 बट्टे 1296। तो इस थोड़ा सा नीचे लिखेंगे फैक्टर के, हम थोड़ा इधर कर दे रहे हैं। तो 625 बट्टे 1296 अंडर रूट में, तो अंडर रूट बड़ा सा लगाएंगे, ये इसके नीचे कीजिएगा, ये सामने ना पड़े। तो इस 625 के आए हैं 4 टाइम्स 5, तो 4 बार हमने 5 लिख दिया। और ये आया है 1 2 3 4 4 बार 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 कितनी बार आया? 3 भी हमारा 4 बार ही आया है। तो अब हमें पेयर बनाना है। देखिए ऊपर वाले 2 5 का 1 निकल गया, इसका भी 1 5 निकल गया। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा। 5 गुणे 5, और बट्टे में क्या 2 गुणे 2, इसका 2 आ गया, और 3 गुणे 3 गुणा करके लिख दीजिए। 5 25 बट्टे 2 दूने 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36। तो ये आ गया आपका। उन्होंने क्वेश्चन में ये कहा था कि धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे हम प्लस माइनस ना लगा करके सिर्फ प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? धनात्मक वर्गमूल हो गया 25 बट्टे 36। इसी तरीके से बाकी आप कर लेंगे। अब एक इसमें थर्ड है मिश्र संख्या। तो मिश्र भिन्न को जो हम किस में चेंज करेंगे? मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो करते हैं 4 सही 29 बट्टे 49। तो 49 की होगी 4 से गुणा पहले, तो 49 की 4 से गुणा कर लीजिए। 9 चक्कू 36, 3 4 चक्कू 16, 17 18 19, 196 में अंश वाली संख्या जोड़ दीजिए। तो 9 6 15 का 5, हाथ से ले 1 10, 2 12 का 2, हाथ से ले 1 225। ऊपर की ये संख्या क्या बन गई आपकी? 225 बट्टे 49। तो आप 225 का अलग फैक्टर करेंगे, 49 का अलग फैक्टर करेंगे, फिर उसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बाकी क्या आप अपने आप करेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। आम के पेड़ 2304। फिर लिखा है प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में कुल पंक्तियां हैं। तो जब भी क्वेश्चन में आए उतने ही पेड़ हैं जितने की, तो ऐसी कंडीशन में हम हमेशा वर्गमूल निकालते हैं। और बाद में पूछा है कि बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो हम सबसे पहले इसका क्या निकाल लेंगे? गुणनखंड विधि से फैक्टर कर लेंगे। हमें इसका वर्गमूल निकालना है। कैसे पता चला? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है वह उतने ही पंक्तियां हैं जितने की, उतने ही पेड़ हैं जितने की पंक्तियां हैं। तो 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से काट दीजिए। 2 पंचे 10, 1 कैरी 2 सत्ते 14, 1 कैरी 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2। अब 2 तियाँ 6, 1 कैरी 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18। अब यह आपका जाएगा 3 से, तो एक बार 3 से लेकर 3 तियाँ 9, फिर 3 से ले जाएंगे हम यहाँ पे 3 एकन्नम, लास्ट में क्या आ जाएगा 1। तो इसका जो लिखेंगे, तो लास्ट में पूछा है बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो हम आंसर लिखेंगे बाग में कुल पंक्तियां बराबर, इसके ऊपर क्या लगा देंगे? अंडर रूट। अब इसके जो फैक्टर आए हैं वो अंडर रूट में लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
और 3 कितने टाइम्स में है, 2 टाइम्स 3। तो देखिए हमें पेयर निकालना है 1 2 3 4 और 3 का भी है। तो ये आ गया हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 की 16 16 16 3 48, यानी कि बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, 48 पंक्तियां हैं। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके से लिखेंगे, लेकिन हिंदी जरूर लिखेंगे। आप लोग हिंदी नहीं लिखते हैं तो क्वेश्चन आपका अधूरा जैसा लगता है। जैसे लिखा हुआ है, एक सेना नायक ने अपनी सेना की टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की टोलियां थी। आ गई ना इसमें बात, उतने ही सैनिक थे जितने की। तो क्या निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा। फिर लिखा है, यदि उस सेना में कुल 6561 जवान सैनिक थे तो कुल सैनिक बराबर इतने। तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, तो हमें निकालना है प्रत्येक टोली में सैनिक। तो सबसे पहले इसके फैक्टर कर लीजिए। तो अब हम चेक करेंगे कि हमारा किससे कटता है। तो हमने 2 से तो नहीं कटता क्योंकि विषम संख्या। अब हम देखेंगे 3 से कटता है कि नहीं। तो 6 की 6 6 तुम्हारे 6 18 बिल्कुल कटता है क्योंकि ये 18 हमारे 3 की टेबल में आता है। तो 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 3 इकन्नम 3 कितना बचा 2 3 अट्ठे 24 2 3 सत्ते 21। अब देख लीजिए फिर से कि 3 से कटता है कि नहीं। 2 1 3 7 3 10 10 और 8 18 बिल्कुल कटता है। 3 सत्ते 21 3 दूनी 6 2 कैरी 3 निम 27। अब चेक कर लीजिए कि कटता है कि नहीं। 7 8 9 9 18 भी कटता है। 3 दूनी 6 3 चक्कू 12 3 तियाँ 9 4 3 7 8 9 अभी भी 3 से कटता है। 3 अट्ठे 24 3 इकन्नम 3 8 1 9 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 3 निम 27 3 तियाँ 9 और 3 इक्कम 3। तो पूछा है लास्ट में प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। तो आप लिखेंगे प्रत्येक टोली में सैनिक बराबर √6561 और अंडर रूट के अंदर आपको पता ही क्या करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स है आपका 3 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए 1 2 3 4 कितने टाइम्स आ जाएगा बाहर, 4 टाइम्स। और 3 तियाँ 9 9 तियाँ 27 27 तियाँ 81। आपको नहीं आता होगा तो आप 27 के 3 से गुणा करके चेक कर लेंगे। अब ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, एक सेना नायक ने अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह गए। यदि उसके पास कुल जवान 8160 कुल जवान बराबर 8160 और रह जाते हैं पंक्ति में खड़े होने से, वो कितने हैं, शेष जवान वो हैं सिर्फ 60। यानी कि पंक्ति में कितने जवान खड़े हुए हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए 60 बेचारे बाहर खड़े हैं, वो पंक्ति में आ ही नहीं पाए और टोटल इतने थे। तो हम निकाल लेंगे पंक्ति में खड़े जवान। पंक्ति में जो खड़े हुए हैं वो कितने, हमें बहुत आराम से मालूम है। अगर हम इसमें से ये घटा दें तो हमें निकल आएगा। तो 8160 माइनस 60 तो कितना आ जाएगा 8100। अब लिखा है, तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए हैं। अब इस जो निकला है आपका, इसका आप वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका गुणनखंड कर लीजिएगा और करने के बाद हमें पता है 81 किससे कटता है। 81 आपका अभी हमने देखा 3 से कटता है। तो 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 2 0 3 तियाँ 9 तो 3 निम 27 और 2 0 ये 9 है आपका। फिर 3 तियाँ 9 और 2 0 फिर 3 से 3 एकम 3 2 0। अब ये 100 में पता है 10 का स्क्वायर होता है तो 10 से काट देंगे डायरेक्ट, 2 2 से करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो पंक्ति में खड़े जवान बराबर प्रत्येक पंक्ति में खड़े जवान, तो जो लिखा हुआ है यानी कि किसका हमें वर्गमूल 8100 का निकालें क्योंकि यही खड़े थे। 8100 तो कुल थे उसके पास जिसमें कि 60 बाहर ही होते हैं, वो नहीं खड़े हो पाते हैं। तो 4 बार है आपका 3 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 इंटू 2 बार है आपका 10। तब आप 2 2 का एक संख्या बाहर निकाल लें तो 3 गुणे 3 2 बार आया और 10 एक बार आया। तो कितने हो गए 3 तियाँ 9 और 9 की 10 से गुणा तो कितना आ जाएगा 90। यानी कि प्रत्येक पंक्ति में कितने खड़े जवान थे, 90 जवान। अब अगला प्रश्न है,
कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। संख्या क्या है? 1890। डायरेक्टली हम इसका फैक्टर कर लेंगे। 2 निम 18, 2 चौकू 8, 2 पंचे 10। अब 5 आया ना, तो 5 कटता है आपका, पहले योग कर लीजिए। 5 4 9 9 18, यानी कि 3 से कट जाएगा। 3 3 9, 3 1 3 और 3 5 15। फिर देखते हैं 5 1 6 3 9, अभी भी 3 से कट जाएगा। 3 1 3। और अब ध्यान दीजिए कि जब हमने एक अंक काट लिया और आगे का हमारा एक अंक ना कट के 2 अंक कटता है, तो हम बीच में 0 लगाते हैं। तो 3 1 3 और बीच वाला एक अंक ना कट के हमें दूसरा लेना पड़ रहा है, तो 0 लगेगा। फिर 3 5 15, 5 1 6, अभी 3 से कट जाता है। 3 3 9 और 3 5 15। अब ये नहीं कटता है। 5 7 35 और 7 1 7। हम लिखेंगे गुणनफल। अब देखिए कि किसका पेयर बन रहा है, किसका पेयर नहीं बन रहा है। तो देखिए 3 का एक पेयर बन रहा है, बाकी किसी भी संख्या का पेयर नहीं बना। ना तो 2 के लिए दूसरा 2 है, ना 3 के लिए, इस वाले 3 के लिए दूसरा 3 है, ना 5 के लिए। तो हम क्या लिखेंगे? 2। जो बचा हुआ है सिर्फ वही लिखिए। 2 बचा है और किसका पेयर नहीं बना? 3 का नहीं बना, और किसका नहीं बना? 5 का नहीं बना, और किसका नहीं बना? 7 का नहीं बना। इन सबकी गुणा कर दो। तो इन सबकी गुणा करने पर कितना आएगा? 3 दूनी 6। इसकी पहले कर लेते हैं जो सरल पड़ता है। 5 दूनी 10 और 3 सत्ते 21। तो 10 और 21 की गुणा 210। कितना आ जाएगा गुणा? 210। लिखेंगे 210 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। सेम लास्ट क्वेश्चन भी यही है, बस गुणा की जगह पे भाग दे रखा है। लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 7वां क्वेश्चन 9408। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर। 2 चक्कू 8, 2 सत्ते 14, 0, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 निम 18, 2 चक्कू 8। आपका ये कटता रहे, काटते रहिए, काटते रहिए। अब 147 किससे कटता है? 4 1 5 7 12, 3 से कट जाएगा। तो 3 चक्कू 12, 2 3 निम 27। अब ये किससे कटता है? 7 7 49, 7 कम 7। तो देखिए इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, 7 का पेयर। कितना बचा? सिर्फ 3। तो लिखेंगे 3 से भाग दें। 3 और कोई तो है नहीं जिससे गुणा करें, तो 3 से भाग देने पर जैसा क्वेश्चन में वैसा लिखते हैं। जैसे पिछले वाले में गुणनफल था तो गुणनफल पे लिया, अब ये भाग पर था तो हम भाग। 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आपके अभ्यास यही खत्म हो गई है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के लाइक ज़रूर किया करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले।